नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। मॉड्यूलर अरिथमेटिक पर बेस्ड इस बार एक खासा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया CSAT 2023 में। तो हालांकि मैं आपको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर का वो मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन मेरा मानना ये था और मुझे बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने बोला भी कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक पर कुछ स्पेसिफिक क्लासेस होनी चाहिए। तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक पर हमने एक पहली क्लास की थी जिसमें 5 क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको एक्चुअली प्रोसीजर या प्रोसेस समझाया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर हैं उनको हम किस तरह से एक एक दो दो लाइन में करते हैं। आज की इस क्लास में मैं 5 क्वेश्चंस में और ले रहा हूं और ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं और इनको हम निश्चित रूप से सेकंड्स में करेंगे। समझाने के लिए ज़रूर आपको समय थोड़ा लगेगा, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चंस हैं सेकंड्स के और अधिकतम 1 मिनट के। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और अब हम शुरू करेंगे अपनी आज की बात। हमारा ये आज दूसरा लेक्चर है मॉड्यूलर अरिथमेटिक पर, और जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ कि अभी हम प्रोसेस समझ रहे हैं, प्रोसीजर समझ रहे हैं। कारण बड़ा सिंपल सा है कि मैं अगर आपको पहले थोड़ा बेसिक समझाता तो आपको बोरिंग लग सकता था, आपको लग सकता था कि ये एक हायर मैथमेटिक्स है। तो मेरी कोशिश है कि पहले मैं आपको प्रोसेस समझाकर ये बताऊं कि ये क्वेश्चन करना कितना सरल है और इसके पश्चात मैं आपको बेसिक समझाऊं। बेसिक समझाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो आपका जो मैथमेटिक्स वाला कनेक्शन है, आपके कॉन्फिडेंस है एग्ज़ाम को क्रैक करने के, तो वो आपका निश्चित रूप से मजबूत होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। So let us take this sixth question. Find the remainder when 123 raised to power 321 is divided by 5. आज की क्लास का पहला सवाल है। चूंकि हम 5 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं इसलिए मैंने इसको 6 क्वेश्चन बोला। 5 क्वेश्चन हमने क्लास 1 में किए थे जिसका मैंने रेफरेंस किया था अभी शुरुआत में। ये एक बहुत सरल सवाल है। वी हैव 123 इज इक्वल टू -2 mod 5। कारण बहुत सिंपल है, बिकॉज when this -2 is transposed to left hand side, so this becomes 125 इक्वल टू 0 mod 5, जो बिल्कुल ठीक है क्योंकि 125 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, इसमें कोई इशू नहीं है। हैंस 123 रेज टू पावर 2 इक्वल टू -2 रेज टू पावर 2 मीन्स 4 mod 5। So this is 123 square इक्वल टू -1 mod 5। हमको चाहिए 123 रेज टू पावर 321, मीन्स मुझे चाहिए 123 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 160 इंटू 123। सिंपल। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर बिकॉज दिस इज पावर 1। ओके, सो इसको मैं 123 रेज टू पावर 2 को एक पावर और चढ़ा देता हूँ 160, मीन्स -1 रेज टू पावर 160। आपको समझाने के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, अदरवाइज नॉट नीडेड। आप इमीडिएटली +1 लिख सकते हैं क्योंकि -1 की पावर कोई भी अगर आपके पास एक इवन नंबर है, इट शैल बी ऑलवेज बी द पावर ऑफ -1। ओके, सो 123 की पावर 320 इज इक्वल टू 1 mod 5 एंड 123 इक्वल टू 3 mod 5, यहीं से। सो ऑब्वियसली 123 इक्वल टू 3 mod 5 बिकॉज दिस इज 120 इक्वल टू 0 mod 5, करेक्ट। तो यहाँ पर ये मैंने 123 इक्वल टू 3 mod 5 लिखा है, इन दोनों को मैं गुणा कर देता हूँ। सो 123 रेज टू पावर 321 इक्वल टू 3 mod 5, अर्थात 3 शेष बचेगा। रिमाइंडर शैल बी 3। ओके, अच्छा मैंने इसको आपके लिए टाइप करके भी दे दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर when 79 रेज टू पावर 644 इज डिवाइडेड बाई 9। अब ये सरल सवाल है, तो 9 9 जा यानी कि 9 81, तो मैं इमिडिएटली 79 को मैं लिखूंगा -2 mod 9। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। आपको पहाड़े ज़रूर आने चाहिए। ओके, अच्छे से। तो इट इज़ 81 इक्वल टू 0 mod 9। ठीक, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं इस पर पावर 3 चढ़ाऊंगा तो मुझे 8 मिलेगा और 8 -9 -1 होता है।
सो दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसको मैंने ऐसे कर दिया, दिस इज पावर 3 एंड माइनस 2 रेज टू पावर 3 इज माइनस 8 mod 9. So 79 raised to power 3 equal to 1 mod 9. Okay. So we need 79 raised to power 644. तो 4 और 4 8 14। तो मैं 79 रेस टू पावर 642 आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये 642 अब 3 से डिविजिबल है। 4 और 4 8 और 6 14, यहाँ पर 4 और 6 और 6 12, तो 642 इज डिविजिबल बाई 3। तो मैं 79 रेस टू पावर 642 निकालता हूँ। कैसे? बिकॉज आई नो 642 अपॉन 3 इज इक्वल टू 214। तो 79 रेस टू पावर 3 पर मैं 214 पावर चढ़ाऊंगा एंड 1 रेस टू पावर 214 यानी कि 214 अगेन 1 mod 9. So 79 raised to power 642 is 1 mod 9 and 79 raised to power 2 यहाँ से 79 raised to power 2 equal to 4 mod 9. So this is 4 mod 9. इन दोनों को गुणा करेंगे तो 79 raised to power 644 is equal to 4 mod 9. So remainder is 4. करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने टाइप भी कर रखा है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया है, जो कि किताब के लिए कभी लिखा गया होगा बहुत पहले, बट इट इज़ परफेक्टली करेक्ट। तो आंसर इज 4 सेम। ओके। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि किसी भी मॉडुलर अरिथमेटिक के इस तरह के क्वेश्चन को, जहाँ पर हम पावर चढ़ाकर और किसी नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं, वो कई तरह से किया जा सकता है। ओके, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस टाइम वी हैव दिस क्वेश्चन, question 8th. So here we have find the remainder when 3 raised to power 81 is divided by 28. अब ये 28 देखते ही मेरे को 3 raised to power 3 immediately याद आता है, ध्यान आता है, because 3 raised to power 3 is 27 and 27 minus 28 is minus 1. So this question is almost complete. So we have 3 raised to power 3 equal to 27 means 3 raised to power 3 is equal to minus 1 mod 28। बड़ा सिंपल सी बात ये है कि दिस इज 27, दिस इज 27, 27 प्लस 1 28 and 28 is obviously divisible by 28. So from here once again we have 3 raised to power 3 raised to power 27, because 3 raised to power 3 raised to power 27 is 3 raised to power 81, and this is equal to minus 1 raised to power 27 mod 28. So this is minus 1 mod 28 means 27 mod 28. So 27 shall be the remainder when 3 raised to power 81 is divided by 28. Okay, और ये भी मैंने आपके लिए टाइप किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 13 raised to power 48 is divided by 7. So this is a rather, so simple question. 13 is equal to 6 mod 7. जब आप 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 6 बचेगा। मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 13 इक्वल टू माइनस 1 mod 7, because this line gives you immediately this relation 0 mod 7, करेक्ट। अब तो ख़त्म है क्वेश्चन ऑलमोस्ट, बिकॉज मैं 13 रेस टू पावर 48 कर दूंगा इमीडिएटली। सो माइनस 1 रेस टू पावर 48 इज 1 mod 7, सो रिमाइंडर इज 1। सिंपल, आसान क्वेश्चन था ना बहुत। इस तरीके से बहुत आसान था जो तरीका मैं अभी आप कर रहे हैं मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 रेस टू पावर 2017 इज डिवाइडेड बाई 82। ये बहुत सरल सवाल है, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है और 81 और 82 का डिफरेंस 1 है। तो मैं इमीडिएटली इसको इस तरह से लिखूंगा, करेक्ट।
बिकॉज ये -1 जब इधर ट्रांसपोज होगा तो 82 करेगा और 82 से डिवाइड होता है। तो अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमको 2016 4 से डिवाइड होगा ऑब्वियसली। तो इट इज़ 4 पंजे 20, 4 चौक 16। तो हमें 3 की पावर 4 पर 504 की पावर चढ़ानी है। तो -1 की पावर 504, 504 इज एन इवन नंबर, सो दिस इज 1 mod 82। सो इट इज 3 की पावर 2016 इक्वल टू 1 mod 82 एंड 3 इज इक्वल टू 3 mod 82। इन दोनों को गुणा कर देते हैं। सो 3 की पावर 2017 इक्वल टू 3 mod 82। सो रिमाइंडर इज 3 आंसर। ओके, सिंपल। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, लेकिन ओके अच्छा, मैंने इसको यूलर थ्योरम से सॉल्व किया हुआ है। मैं किसी और दिन पढ़ाऊंगा, लेकिन एनीवे मैं आंसर की बात कर रहा था। तो आंसर इज 3, मींस 3 इज द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू पावर 2017 इज डिवाइडेड बाय 82। ओके, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मॉड्यूलर अरिथमेटिक पर हमारी क्लास जारी रहेगी। अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें आप प्रोसेस समझ गए होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। लेकिन इसके कुछ बेसिक्स हैं जिसको मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि प्रोसेस के साथ साथ बेसिक्स का आना भी बहुत 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 ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।